प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत वैज्ञानिक और मानविकी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में समाज शास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास में ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पैरेटो के विचारों को हमने पढ़ा था और आज हम अध्ययन करेंगे टॉलकट पार्सन्स के विचार। टॉलकट पार्सन्स ने समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों एवं विशेषताओं की आवश्यकता बतलाया है। नंबर 1, आनुभविकता। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत प्रयोग सिद्ध तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। इनका संकलन मानव की 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभवजन्य होना चाहिए। नंबर 2, तार्किक स्पष्टता। विभिन्न सिद्धांतों, उनमें वर्णित तथ्यों, वैज्ञानिक स्थापनाओं आदि में तार्किक स्पष्टता होनी चाहिए। नंबर 3, तार्किक सुसंगतता। किसी भी सिद्धांत की समस्त परिस्थितियों में पारस्परिक तार्किक संगतता भी आवश्यक है। नंबर 4, सिद्धांतों की सामान्यता। सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो सभी स्थानों एवं कालों में सत्य एवं प्रमाणित सिद्ध हो। सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। नंबर 7, रॉबर्ट के मर्टन ने भी समाज शास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यता के लिए निम्नलिखित 5 आधारों को महत्वपूर्ण बतलाया है। नंबर 1 है सार्वभौमिकता। वैज्ञानिक सिद्धांत, तथ्य एवं नियम सभी स्थानों एवं कालों में समान रूप से सत्य, प्रमाणित एवं विश्वसनीय होने चाहिए। जिस प्रकार से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी स्थानों एवं कालों में लागू होता है। नंबर 2, संगठित संदेहवाद। विज्ञान परंपराओं के विश्वास पर आधारित नहीं होते हैं। ये संगठित संदेह की खोज और अन्वेषण पर आधारित होते हैं। मर्टन का कहना है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य तथ्यों को प्रामाणिकता प्रदान करने से पूर्व उनकी सत्यता का परीक्षण एवं प्रभाविकता की जांच करता है। नंबर 3, संप्रेषणीयता। वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों को वैज्ञानिक समुदाय में समान रूप से संचारित एवं प्रसारित किया जाता है। इनका वैज्ञानिक जगत में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। खोज, परिणाम, प्रतिक्रियाएं, मूल्यांकन आदि शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करके संप्रेषित किए जाते हैं। नंबर 4, नैतिक तटस्थता। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लिए जरूरी है कि घटनाओं का अध्ययन नैतिक रूप से तटस्थ, मूल्य मुक्त तथा पक्षपात रहित हो। नंबर 5, रुचिहीनता। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य सभी प्रकार के पक्षपातों, भावनाओं, पसंद नापसंद आदि अभिरुचियों से स्वतंत्र होना चाहिए। मर्टन ने समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के कार्यों को निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, प्रकार्य, नंबर 2, अकार्य और नंबर 3, दुष्कार्य। प्रकार्य जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने एवं समायोजन लाने में सहायक होते हैं। दुष्कार्य अव्यवस्था में वृद्धि करते हैं। अकार्य तटस्थ एवं निष्क्रिय कार्य होते हैं। मर्टन ने प्रकार्य और दुष्कार्य को 2 उप विभागों में बांटा है। नंबर 1, प्रत्यक्ष और नंबर 2, अप्रत्यक्ष कार्य। इनके अनुसार प्रत्यक्ष कार्य वस्तुपरक परिणाम हैं जो व्यवस्था में अनुकूलन एवं समायोजन में योगदान देते हैं तथा व्यवस्था में भाग लेने वाले द्वारा मान्य एवं चाहे जाते हैं। अप्रत्यक्ष कार्य न तो चाहे जाते हैं और न ही मान्यता प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मर्टन ने समाज के सभी पक्षों को अध्ययन की योजना प्रदान करके समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए जो कार्य कॉम्टे ने प्रारंभ किया था उसे पूरा किया। कॉम्टे ने समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए ज्ञान का वैज्ञानिक अवस्था में विकसित हो जाना बताया तथा बताया कि आज समाज के अध्ययन करने वाले विषय समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य का आधार स्वतः ही वैज्ञानिक है। स्पेंसर ने समाज शास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों को समाज पर लागू करके समाज शास्त्र की वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाया। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए का विचार देकर प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास किया। वेबर ने सामाजिक विज्ञानों, विशेष रूप से समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए वर्सथेन व्यक्तिपरक अध्ययन पद्धति प्रदान की।
समकालीन समाज शास्त्रियों में किंग्सले डेविस ने प्रारंभ में तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया था, परंतु बाद में ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को भी महत्व दिया गया। नंबर 2, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रवृत्ति मानवतावादी है। यह जिज्ञासा स्वतः ही उत्पन्न होती है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति के संबंध में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। गुडे एवं हॉट के अनुसार इस विवाद का कारण समाजशास्त्र की अधिकतर विषय सामग्री का मूल्यों पर आधारित होना है। इसी आधार के कारण समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विवाद का जन्म हुआ। किंग्सले डेविस ने भौतिक विज्ञानों और समाजशास्त्र के तथ्यों की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करके सिद्ध किया कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का होना आवश्यक है। भौतिक विज्ञानों की घटनाएं एवं तथ्य बुद्धिहीन होते हैं, उनमें विचार विमर्श शक्ति नहीं होती है, उनके पास संस्कृति नहीं होती है, उनकी घटनाओं की क्रियाएं एवं तथ्यों के साथ भावुकता, मत, नैतिकता, अनैतिकता, कानून, गैर कानूनी जैसी विशेषताएं जुड़ी नहीं होती हैं। वे मूल्य मुक्त होते हैं, परंतु प्रतीकात्मक संचार, भाषा, बुद्धि, संस्कृति आदि में समाजशास्त्र की विषय सामग्री मानव समाज को क्रियाओं के संबंध में वैधता, आदर्शात्मकता, नैतिकता आदि की विशेषताएं प्रदान कर रखी हैं, जिसके कारण मानवीय परिस्थितियों में 2 तत्व होते हैं। नंबर 1 तथ्य, नंबर 2 तथ्यों के प्रति अभिवृत्ति और भावुकता। तथ्यों की इस दूसरी विशेषता के कारण समूह के सदस्यों के दिमाग में मानकीय एवं आदर्शात्मक विचार विद्यमान होते हैं, जो उनकी क्रियाओं और व्यवहारों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करते हैं। डेविस ने एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि विवाद की परिभाषा मानकीय है, न कि जैविकीय। समाज में सदस्यों का खाना, पीना, सोना आदि को नैतिकता और अनैतिकता के मानदंडों से तोला, परखा एवं देखा जाता है। डेविस ने कहा है कि अतः मानव समाज मात्र तथ्यात्मक व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक आचार व्यवस्था भी है और इन दोनों में कारण अंतर निर्भरता है। इन्होंने वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि यह स्पष्ट हो गया है कि मानव समाज का अध्ययन करते समय हमेशा तथ्यों का ही नहीं बल्कि तथ्यों के प्रति मानकीय अभिवृत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तविकता में ये दोनों परस्पर गुंफित हैं, जिसे हम सामाजिक संस्कृति कहते हैं। वेबर ने भी सामाजिक क्रिया की इस विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए वर्सथेन पद्धति का सुझाव दिया था। समाज शास्त्र की मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत है। समाज शास्त्रीय मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का अर्थ एवं परिभाषा। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य मानवीय समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। मानव हितों का अध्ययन करना उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज शास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक जो अध्ययन एवं अनुसंधान करते हैं, उसके लाभ किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाता है। किंग और कोलर के अनुसार मानवतावादी समाज शास्त्र मानव जाति के कल्याण के लिए एक दार्शनिक अभिनति और उत्तरदायित्व की भावना है, साथ ही विचार का एक अकादमिक संप्रदाय भी है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य प्रगति से संबंधित होता है या संपूर्ण सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र से संबंधित होता है या परिप्रेक्ष्य मूल्यबद्ध होता है। इस परिप्रेक्ष्य का घनिष्ठ संबंध मानव कल्याण से होता है। सभी मनुष्यों की समानता और असमानता के कारणों की खोज करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यह मानव कल्याण की भावना असहाय, असमर्थ, दीनहीन मनुष्यों की परिस्थितियों का अध्ययन करता है तथा कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत करता है। यह परिप्रेक्ष्य जो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कहलाता है। कोलफैक्स के अनुसार मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक और पद्धति शास्त्र दोनों पक्ष होते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य मानव और समाज दोनों को सार्थक रूप से समझना और व्याख्या करना है। मानव समाज की समस्याओं के निराकरण, मानव के सम्मान और त्रासदी के प्रति एक निष्ठावान समाज शास्त्र का विकास करना इस परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह मूल्यबद्ध अध्ययन होता है। यह क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। यह मानव से संबंधित सभी समस्याओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के प्रति चिंतित, वचनबद्ध होता है।
यह ज्ञान को मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए अर्जित नहीं करता, बल्कि मानव कल्याण के उपयोग के लिए प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। यह अनुसंधान में अवधारणाओं, भाषा, अध्ययन पद्धति आदि की सरलता को प्रोत्साहित करता है, उसकी जटिलता का विरोधी है। यह राजनीतिक रूप से मानवीय वामपंथी विचारधारा का समर्थक है। सभी मानवतावादी विचारकों में एक सामान्यता यह मिलती है कि ये सभी उन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं जो मानवता की व्याख्या करते हैं। इनकी एक सामान्य मान्यता है कि मानव अपने परिवेश का सक्रिय और समर्थ रचनाकार है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य किसी भी घटना का अध्ययन एवं मूल्यांकन केवल मानवतावादी मानदंड के आधार पर करता है। समाजशास्त्रीय मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का विकास। समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का इतिहास मैक्स वेबर की वर्सथेन अध्ययन पद्धति में देखा जा सकता है। इस पद्धति के द्वारा वेबर ने समाज को समझने के लिए लोगों के कार्यों तथा अभिप्रेरणाओं की आंतरिक समझ के आधार पर व्याख्या करने पर जोर दिया था। इस विचार को अल्फ्रेड शुर्ट्ज ने आगे बढ़ाया। इन्होंने वेबर की निगमनात्मक विधि को एजमंड हसरल के घटना क्रियावाद से जोड़ा और लिखा कि मानव प्रतिबिंब और व्याख्या की प्रक्रियाओं के द्वारा इन्होंने अनुभव को अर्थ प्रदान किया। शुर्ट्ज ने इस वास्तविकता पर जोर दिया कि समाजशास्त्र का प्रमुख कर्तव्य पहले इन कार्यों को समझना है जो व्यक्तियों ने अपने अनुभव के आधार पर किए हैं। इसके बाद अनुभवों और उनके अर्थों की व्याख्या करनी चाहिए। समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का उदय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना एवं विरोध के फलस्वरूप हुआ है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक परंपरागत समाजशास्त्र के विरोधी हैं। विज्ञानवाद के विरोधियों ने ही मानवतावाद परिप्रेक्ष्य का विकास किया। इनके विकास में ज्ञान के समाजशास्त्र का भी योगदान रहा। इनके समर्थकों की मान्यता है कि ज्ञान का आधार समाज है, जैसा समाज होगा वैसा ही ज्ञान होगा। विगत वर्षों में जैसा समाज का वातावरण रहा है, उसी ने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का विकास किया है। विज्ञान के विघटनकारी प्रभावों के कारण नवीन वामपंथ, हिप्पीवाद, काले लोगों का आंदोलन, स्त्रियों की समानता का आंदोलन आदि का जन्म हुआ। इन्हीं घटनाओं के कारण मानवतावादी समाजशास्त्री और विशेष रूप से उग्र समाजशास्त्र का जन्म हुआ है। आज अनेक समकालीन समाजशास्त्री इसके समर्थक हैं। समाजशास्त्रीय मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक। समाजशास्त्रीय मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक अल्फ्रेड शुर्ट्ज, हेराल्ड, सी राइट मिल्स, टर्नर, सेक्स आदि हैं। इनमें से कुछ के विचार इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अल्फ्रेड शुर्ट्ज। ऑस्ट्रिया के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री शुर्ट्ज ने घटना क्रियावादी उपागम को मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के द्वारा लागू किया। इन्होंने अनेक केसों का अध्ययन किया तथा उससे यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विशिष्ट सामाजिक स्थितियों का सहभागियों के लिए क्या अर्थ होता है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्री को प्रतिदिन के जीवन को संभव बनाने वाले नियमों और मान्यताओं का अध्ययन करना चाहिए। इनके अनुसार मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को सर्वदा सामाजिक जीवन के अर्थ पर प्रकाश डालना चाहिए। इनके विचारों का प्रभाव अमेरिका के समाजशास्त्र पर विशेष रूप से पड़ा। नंबर 2, हेराल्ड। शुर्ट्ज के विचारों का प्रभाव हेराल्ड पर पड़ा। इनके प्रभाव एवं निर्देशन में कार्यरत शोधकर्ताओं ने एक नवीन उपागम नृजाति पद्धति को विकसित किया। यहाँ से यह अमेरिका और यूरोप के अन्य भागों में फैला। ये लोग अनुसंधान की गुणात्मक प्रणाली पर जोर देते हैं तथा गणनात्मक प्रणाली का विरोध करते हैं। ये लोग सहभागिक अवलोकन पद्धति को अधिक उपयुक्त मानते हैं। हेराल्ड के प्रभाव से विकसित नृजाति पद्धति नए समाजशास्त्रियों के मध्य अधिक लोकप्रिय हुई, जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विरोधी रहे। नंबर 3, एल्विन गाउल्डनर। एल्विन ने द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने पहले पार्सन्स और अन्य अमेरिका के उन समाजशास्त्रियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समर्थक हैं। इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना की। इन्होंने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्र को राजनीतिक प्रतिबद्धता से मुक्त एवं विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, जो कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का एक प्रकार है, की भी स्थापना की। नंबर 4, सी राइट मिल्स। मिल्स ने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया। इनका बहुजन समाज का विचार सामाजिक मनोविज्ञान की मान्यताओं पर आधारित है।
इनके अनुसार व्यक्ति बहुजन समाज का एक भाग होने के कारण उसका सामाजिक परिवर्तन होगा और व्यक्ति की मनस्थिति भी उसके अनुसार बदलेगी। मिल्स अंधाधुंध आनुभविक तथ्यों के संकलन और अनुसंधान के कट्टर विरोधी हैं। इनके अनुसार पिछले 50 वर्षों में बहुत अधिक आंकड़े इकट्ठे किए गए, लेकिन उनके निष्कर्ष परस्पर विरोधी हैं। मिल्स के अनुसार आंकड़े दिशा प्रदान करने में असमर्थ हैं। ये बृहद सिद्धांतों के विरोधी हैं। इन्होंने बृहद सिद्धांतों, प्रकार्यात्मक सिद्धांत एवं पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत की कटु आलोचना की है। मिल्स अतार्किक और असंगत अवधारणाओं के घोर विरोधी हैं। इन्होंने सर्वदा पद्धति शास्त्रीय आडंबर का विरोध किया। इन्होंने बुद्धिजीवियों के उत्तरदायित्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनका सुझाव था कि बुद्धिजीवियों को सत्य का वर्णन इस आशा से करना चाहिए कैसे भी कोई ना कोई कभी ना कभी तो सत्य की ओर ध्यान देगा। इनके द्वारा किया गया लैटिन अमेरिका के देशों का सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस 1970 विश्व विख्यात है। यह अध्ययन प्रोजेक्ट कैमलॉट के नाम से विश्व विख्यात है। अंत में निष्कर्ष, इन सभी विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि समाज शास्त्र के दोनों परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक और मानवतावादी, का उद्देश्य समाज को गहनता से समझना है। दोनों ही सामाजिक यथार्थता को जानना चाहते हैं। दोनों ही परिप्रेक्ष्य यथार्थ के अलग अलग वैज्ञानिक और मानविकी मूल्यों को महत्व देते हैं। अब समय आ गया है कि वैज्ञानिक और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के परस्पर संबंधों को समाज शास्त्रीय उपागमों के अध्ययनों में भी स्पष्टता देखा जा सकता है।